लड़का अपने छोटे से कुत्ते को इशारे कर रहा था और चाहे वह उदासी हो, खुशी हो या फिर किसी खूबसूरत लड़की को देखना हो, कुत्ता उसके हर एक्सप्रेशन की बिल्कुल नकल करता था। उस लड़के का नाम माइक था। वह शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वहाँ वह बिल्कुल घुल मिल नहीं पाता था। उसके पुराने कपड़ों की वजह से दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे और यहाँ तक कि डीन भी अक्सर उसे परेशान करता था। एक दिन माइक ने अपने एक क्लासमेट को नया खिलौना दिखाते हुए देखा। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने पर वह उसे देखने चला गया, लेकिन बाकी बच्चों ने उसका मजाक उड़ा दिया। खुद को बेबस महसूस करते हुए वह बाद में अपने पिता के साथ खरीदारी करने गया। जब माइक ने अपने पिता को आते देखा तो उसने एक रोबोटिक कुत्ता पकड़ लिया और उसे खरीदने की जिद करने लगा, लेकिन उसके पिता जानते थे कि उनकी आर्थिक हालत में ऐसा खिलौना खरीदना बहुत महंगा था, इसलिए उन्होंने झूठ बोलकर कहा कि वे बाद में वापस आकर इसे खरीद लेंगे। लेकिन माइक उसे लेने के लिए बहुत बेताब था और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसके पिता मान जाएंगे और उनकी बहस जल्दी ही झगड़े में बदल गई। आसपास के लोगों की घूरती नजरों के बीच उसके पिता के पास उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। माइक नाराज होकर वहाँ से भाग गया और उसका पिता बेबस रह गया। आखिर वह एक साधारण मजदूर ही था और उम्र बढ़ने के साथ उसका काम करना भी मुश्किल होता जा रहा था। किसी भी समय उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल सकता था, फिर भी वह हमेशा अपने बेटे की इच्छाओं को ध्यान में रखता था। उस शाम वह किसी काम की चीज ढूंढने के लिए कबाड़खाने में गया। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसे लगभग नए जूते मिले। उसने सोचा कि शायद इनसे वह एक पिता के रूप में अपनी कमी पूरी कर सके, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था एक बहुत बड़ी चीज अचानक हिलने लगी। आवाज रुकने के बाद उसके सामने सिर्फ एक बड़ा गड्ढा रह गया। हैरान होकर उसने पास जाकर देखा तो बीच में एक हरे रंग का रोएंदार खिलौना पड़ा था, इसलिए उसने उसे उठाया और घर ले आया। माइक अभी भी दिन में हुई घटना से नाराज था और उसका बेबस पिता फिलहाल उसे अकेला छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही उसके पिता वहाँ से गए, माइक तुरंत उस अजीब चीज को देखने लगा। वह एक बास्केटबॉल जैसी दिख रही थी और माइक समझ नहीं पा रहा था कि इसमें खास क्या है, फिर भी उसे अपने पिता पर भरोसा था। अगले दिन वह उसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उत्साह से स्कूल ले गया। तभी एक अमीर क्लासमेट अपने साथियों के साथ वहाँ आया। उसने हरी गेंद की तरफ इशारा करके फिर माइक का मजाक उड़ाया और कहा कि उसके पिता शायद इसे कूड़े से उठाकर उसे बेवकूफ बनाने के लिए लाए होंगे। यह सुनकर माइक बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके पिता उससे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उस रात माइक उस रहस्यमयी खिलौने के साथ खेलता रहा। गलती से उसने उसका स्विच दबा दिया और अचानक वह बदलने लगा। उस बदलाव को देखकर माइक डर गया और उसने तुरंत अपने पिता को बताया, लेकिन उसके पिता को लगा कि वह कहानी बना रहा है। उसे सजा देने के लिए उसके पिता ने माइक को उसी हरी गेंद के साथ एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया। अंदर हरी गेंद तेज रोशनी से चमकने लगी और कुछ ही देर में वह एक खिलौना कुत्ते के आकार में बदल गई। वह खुशी से माइक के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। जल्द ही माइक को पता चला कि वह एक सड़े हुए सेब को भी दोबारा ताजा कर सकता था। साफ था कि इस छोटे से जीव में कमाल की शक्तियां थीं। बहुत खुश होकर माइक ने उसका नाम CJ7 रख दिया। अगले दिन वह इस छोटे से जीव को एक खतरनाक गार्ड डॉग का सामना करने के लिए अपने साथ ले गया। जब कुत्ते ने हमला किया तो CJ7 बिल्कुल नहीं डरा और 3 सेकंड से भी कम समय में लड़ाई खत्म कर दी। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। CJ7 ने माइक की परीक्षाओं में भी उसकी मदद की। उसने एक टूल बॉक्स निकाला और थोड़ी मेहनत करने के बाद एक जोड़ी सुपर चश्मा बना दिए।